हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं। किसी नंबर के फैक्टर्स आखिर कैसे बनाए जाते हैं या ढूंढे जाते हैं। चलिए समझते हैं। तो किसी भी नंबर के फैक्टर आखिर कैसे ढूंढें। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं 20 को, कि 20 के फैक्टर्स आखिर हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो फैक्टर बेसिकली क्या होते हैं? जिन नंबरों की टेबल में 20 आएगा, जिन नंबरों की टेबल में 20 आएगा वही नंबर फैक्टर होंगे। जिन नंबरों की टेबल में 20 आएगा या 20 आता है, सिर्फ वही नंबर 20 के फैक्टर होंगे। जैसे 1 की टेबल में 20 आता है, बताइए 1 20 20, तो 1 की टेबल में 20 आता है, तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 20। ओके, नाउ क्या 2 फैक्टर होगा 20 का? क्या 2 फैक्टर होगा 20 का? 2 की टेबल में क्या 20 आता है? 2 10 20 आता है ना? 2 10 20, तो 2 वो नंबर है जिसकी टेबल में 20 आ रहा है। सो 2 इज अ फैक्टर, 2 इज द फैक्टर ऑफ 20, क्योंकि 2 की टेबल में 20 आता है, इसीलिए 2 एक फैक्टर है 20 का। बात समझ में आ रही होगी। हमें वो नंबर ढूंढ रहे हैं जिन नंबरों की टेबल में, जिन नंबरों की टेबल में 20 आता हो, जिन नंबरों की टेबल में 20 आता हो। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 10 टाइम्स में 20 आ जाता है। क्या 3 की टेबल में 20 आता है? क्या 3 की टेबल में 20 आता है? टेबल पढ़िए। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 18, 3 7 21, सॉरी 3 6 18, 3 7 21, 21 आ गया, 20 तो आया ही नहीं। तो 3 जो है वो फैक्टर नहीं है। 3 20 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 3 की टेबल में तो 20 आया ही नहीं, तो 3 फैक्टर नहीं है। क्या 4 है? क्या 4 20 का फैक्टर है? तो 4 की भी टेबल पढ़िए। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 5 20, 20 आ गया 4 की टेबल में। तो 4 का जब हमने टेबल पढ़ा, जब हमने इन नंबरों की टेबल पढ़ रहे हैं, 4 की टेबल जब हमने पढ़ी तो उसमें 20 आ गया। क्या 5 की टेबल में 20 आता है? क्या 5 की टेबल में 20 आता है? तो 5 की टेबल में भी 20 आ जाता है। 5 4 20 होता है, 5 4 20, तो 5 की टेबल में भी 20 आ गया, है ना? तो हमने देखा हमें बेसिकली, तो 5 क्या होगा? 5 बेसिकली एक फैक्टर होगा 20 का, क्योंकि 5 की टेबल में 20 आ रहा है। और क्या 6 की टेबल में 20 आता है? 6 की टेबल में 20 नहीं आता है। आप रीड करिएगा, 6 की टेबल में 20 नहीं आएगा, है ना? 6 को अगर पढ़ें, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 4 24 आया ही नहीं, तो 6 फैक्टर है ही नहीं, तो 6 को हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 7 को लिख सकते हैं, 7 को, 8 को, 9 को लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि इनकी टेबल में 20 नहीं आता है। 10 को, क्या 10 को लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं, क्योंकि 10 2 20 होता है। तो 10 की टेबल में 20 आता है, 10 की टेबल में 20 आता है, तो इसीलिए 10 इज द फैक्टर ऑफ 20। अब 11 12 13 14 15 16 17 18 19, क्या इनकी टेबल्स में 11 से लेके 19 तक जो नंबर्स हैं, क्या इनकी टेबल में 20 आता है? नहीं आएगा। 11 से लेके 19 तक जब आप टेबल्स पढ़ेंगे तो इनकी टेबल्स में 20 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि 11 से लेके 19 तक जो नंबर हैं, वो नंबर, ये सभी नंबर 11 से लेके 19 तक आने वाले जो नंबर्स हैं, दीज आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 20। 11 से लेकर के 19 तक जितने भी नंबर्स हैं वो 20 के फैक्टर नहीं है। आगे समझ में?
अब बताइए क्या 20 फैक्टर है 20 का? हाँ है, क्योंकि 20 की टेबल में 20 आ जाता है। 20 वन जा 20, तो 20 की टेबल में 20 आता है, तो इसीलिए 20 इज द फैक्टर ऑफ 20। आया समझ में? अब इसके बाद हमको फैक्टर्स मिल गए, 20 के फैक्टर्स हमको मिल गए। इसके आगे का कोई भी नंबर फैक्टर नहीं होगा। कल मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, फैक्टर्स के ही इंट्रोडक्शन में, कि जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और वो कहां से कहां तक लाई करते हैं, किस नंबर से किस नंबर तक के बीच में आएंगे। तो वो 1 से शुरू होते हैं और उसी नंबर तक जाएंगे जहां तक वो नंबर है। जो नंबर दे रखा है सिर्फ वो वहीं तक जाएंगे, क्योंकि उसके आगे की जब आप टेबल पढ़ेंगे, जैसे अगर आपने 21 की टेबल पढ़ी या 22 की आपने टेबल पढ़ी, तो उनकी टेबल्स में 20 आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 21, 22 या इससे आगे के जो नंबर्स हैं उनकी टेबल्स में 20 आएगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो आपके पास फैक्टर आएंगे वो 1 और 20 के बीच में आएंगे, ठीक है, 1 से लेके 20 तक ही होंगे। 24 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो ये भी लिमिटेड होंगे, 1 से लेके 24 तक की बीच की जो टेबल्स हैं वही नंबर्स फैक्टर कहलाएंगे। तो अब बात ये आती है कि क्या हमें बार बार टेबल्स ही पढ़नी होंगी, क्या हमें बार बार टेबल्स ही पढ़नी होंगी फैक्टर्स को ढूंढने के लिए? अगर कोई बड़ा नंबर आ गया 72, तो क्या हम 70, 71 या 60 तक की टेबल ही पढ़ते रहेंगे? ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन है सिर्फ 2 मार्क्स का। 5th क्लास और 6th क्लास के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चंस जिसमें फैक्टर ढूंढे जाते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसमें इतना टाइम कंज्यूम हो करना पड़ेगा। अगर 72 आ जाए या 144, अगर 144 के अगर फैक्टर पूछे जाएंगे, 72 की अगर 144 के फैक्टर पूछे जाएंगे, तो क्या हम 140 या 142, 143 तक टेबल्स पढ़ेंगे? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आइए ढूंढते हैं इसका एक सरल तरीका, इजी वे क्या है। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं 24। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 24 और अब हम 24 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो हमें करना क्या होगा कि हम 24 को फैक्टराइज करेंगे। 24 को हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का तरीका हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो पिछली वीडियोस में जाकर के देख सकता है फैक्टराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं वो सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स लिखे जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 2, क्योंकि ये इवन नंबर है, लास्ट की डिजिट, और लास्ट की डिजिट जब इवन नंबर होती है तो तब हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ता है। 2 ही उसका डिवाइजर है, ठीक है, इस नंबर का। तो कैसे करेंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पूरा चला गया। 12 किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है। 2 6 जा 12, 6 किससे जाएगा? ये भी 2 से जाएगा। तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद इन्हीं नंबरों में, इन्हीं सब नंबरों के अंदर आपके 24 के फैक्टर्स छुपे हुए हैं। याद रखिएगा, इन्हीं नंबर्स के बीच में कहीं ना कहीं आपके फैक्टर्स छुपे हुए हैं इसी फैक्टराइजेशन के अंदर। अब वो ढूंढ रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं छोटे नंबर से। 1 है छोटा नंबर, तो 1 तो फैक्टर हो गई। उसके बाद और कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं हमको? छोटे नंबर जो सबसे छोटे हैं। 1 के बाद कौन सा आता है? 2 आता है। तो देखिए 2 यहां पर दिख रहा है, तो हमें लिखना पड़ेगा 2। फिर दिख रहा है हमको 3, तो हम लिखेंगे 3। क्या 4 दिख रहा है? 4 दिख रहा है क्या हमको? नहीं दिख रहा। दिख तो नहीं रहा है लेकिन छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? पहले तो हमने इन नंबर्स को लिख लिया, ठीक है, मतलब 1 को लिख लिया, 2 को लिख लिया और 3 को लिख लिया। लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को हमने लिख लिया। अब इन्हीं नंबर्स को आपको, जो लेफ्ट साइड में आप जो नंबर दिख रहे हैं, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए।
जैसे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से, ठीक है। तो 2 2 जा 4, हमको क्या मिलेगा 2 2 जा 4, तो 4 भी फैक्टर होगा 24 का। आप चाहें तो देख सकते हैं 4 की टेबल में 24 आता है, 4 6 जा 24। हालांकि इसमें दिख नहीं रहा है 4, लेकिन इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, इन ये जो लेफ्ट साइड के जो फैक्टर्स बन करके आए इनको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 जा 4, 4 हमको फैक्टर मिल गया। अब हम दोबारा से करते हैं, दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 यहां पे कहीं पे दिख नहीं रहा, लेकिन 8 भी फैक्टर है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 हमने लिख लिया, ठीक है। और कोई नंबर दिख रहा है आपको? अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहां तक हमने निकाल लिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 भी है, लेकिन 24 अभी थोड़ा बड़ा है, हम और कोई छोटे नंबर ढूंढ लेते हैं। तो आप देखिए यहां पर 2 3 जा 6, आप इन नंबरों को, कोई जरूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में आपको मल्टीप्लाई करना है, आप नंबरों को जो फैक्टर्स आए उनको आप बदल के मल्टीप्लाई करिए। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इन दोनों को करिए पीछे से। 3 2 जा 6, हमें मिल गया एक और फैक्टर 6। बाद में आप चेंज कर लीजिएगा इनके ऑर्डर को, ठीक है। एक सीक्वेंस से बाद में आप लगा सकते हैं जब आपको सारे फैक्टर मिल जाए। अब देखिए हमें लगता है कि हमने यहां से तो निकाल लिए। अब बाकी जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, राइट साइड में जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, उनमें से भी आप फैक्टर ढूंढ सकते हैं। देखिए 3 है, 3 हमने लिख लिया है पहली। 6 है तो 6 हमने लिख लिया है। 12 दिख रहा है तो 12 भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 12 की टेबल में भी 24 आता है, 12 भी लिख लिया हमने। नेक्स्ट 24 है तो 24 भी हमने लिख लिया। हमने लेफ्ट साइड के और राइट साइड के नंबर्स लिख लिए। और अब हम जरा एक बार और ट्राई कर लेते हैं लेफ्ट साइड के नंबरों को, ये जो फैक्टर्स बन के आए थे 2 2 2 3, इन नंबर्स को जरा हम अदल बदल कर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कोई और फैक्टर छुपा हुआ है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं लिखा है, उसको लिखने की कोशिश करेंगे। 2 3 जा 6, 6 लिख लिया है। 3 2 जा 6, ये भी हमने कर लिया है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हमने बीच के इन पेयर्स को हमने लिया, इन बीच के पेयर्स को हमने मल्टीप्लाई करके देखा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, वो भी हमने लिख लिया है 12। मुझे लगता है अब सारे मिल चुके हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 भी लिख लिया है हमने। तो मुझे लगता है हम लोगों ने सारे के सारे नंबर्स को लिख लिया है। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 24। हमने सीखा कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर का, मैं आपको दिखाऊंगा 36 और 72 का, मैं 72 का आपके सामने अभी करके दिखाऊंगा। 36 का आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि फैक्टर्स क्या है। हम 72 का, 144 का, 108 का, इनका हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और हम ढूंढते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं 72 का। 72 को लेते हैं और 72 के फैक्टर ढूंढते हैं। फैक्टराइज कर लेते हैं 72 को। आप देख रहे होंगे मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है, ये काम आ रहा है अब, ठीक है। इसीलिए सिखाया गया था कि आखिर फैक्टराइजेशन मतलब कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए फैक्टर ढूंढने में फैक्टराइजेशन का ही इस्तेमाल हो रहा है। 72 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6, बन गया कैरी, 12 हो गया। 2 6 जा 12, अगेन इट इज डिविजिबल बाई 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बन गया कैरी, 16 हो गया। 2 8 जा 16, ये अगेन 2 से जा रहा है। 2 9 जा 18, इट इज डिविजिबल बाई 3, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब देखिए हमने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिया, अब फैक्टर्स लिखने की बारी है।
सबसे पहले 1 दिख रहा है तो 1 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 दिख रहा है 2 लिख लीजिए, 3 दिख रहा है 3 लिख लीजिए, राइट साइड के भी लिख लीजिए, लेफ्ट साइड के तो लिख लिए, राइट साइड के भी लिख लीजिए, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फैक्टर्स को हम बाद में मल्टीप्लाई करके जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको हम लिख लेंगे बाद में। चलिए राइट साइड के नंबर्स लिख लेते हैं। 9 है 9 लिख लिया, 18, 36 और 72, हमने इतने नंबर्स लिख लिए। राइट के और लेफ्ट के हमने नंबर्स लिख लिए जो फैक्टर्स थे। ध्यान रखिएगा ये 2 3 टाइम्स आ रहा है या 3 2 टाइम्स आ रहा है तो आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक नंबर को एक ही बार लिखना पड़ता है, क्योंकि एक ही नंबर लिखेंगे। आपको 2 को आपने 2 बता दिया कि 2 फैक्टर है, तो आप बार बार थोड़ी ना लिखेंगे कि 2 दोबारा से फैक्टर है, तो 2 बार नहीं लिखना है। 2 को आप 3 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। या 3 को आप 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। चलिए अब बाकी के फैक्टर्स ढूंढने हैं। बाकी के बचे हुए फैक्टर कैसे मिलेंगे? इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, जो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 यहां पर नहीं है तो हमने लिख लिया 4। 2 2 जा 4 क्रम से मल्टीप्लाई करना है, बार बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमने इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करा। 8 यहां पर नहीं था तो हमने 8 लिख दिया। हम जानते हैं कि 8 की टेबल में भी 72 आता है, 4 की टेबल में भी 72 आता है। जब आप डिवाइड करेंगे 4 या 4 की टेबल जब आप आगे तक पढ़ेंगे तब आपको 72 उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हमने 8 को लिख लिया। अब हम दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 हमको मिल गया तो हम लिख लेंगे 24। और 24 की टेबल में भी 72 आता है, 24 3 जा, ओके। चलिए अब एक बार सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 लिख लिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 भी लिख लिया, 8 3 जा 24, 24 भी लिख लिया है। 24 3 जा होता है 72, 72 हम लिख चुके हैं, ठीक है। अभी हमने क्रम से तो मल्टीप्लाई करके लिख लिया, लेकिन अभी हमने अदल बदल के मल्टीप्लाई करना अभी नहीं किया हमने, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम अदल बदल के मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे बीच बीच में से मल्टीप्लाई करिए, बीच बीच में से नंबर या फैक्टर्स ढूंढिए। तो कैसे ढूंढे जाएंगे? बीच से नंबर ढूंढते हैं, सबसे पीछे से शुरू करते हैं। 3 3 जा 9, तो 9 लिख चुके हैं हम, ठीक है। अब 3 2 जा मतलब शुरू के और आखिरी के नंबर ढूंढे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहां पे नहीं लिखा हुआ है तो हमने लिख लिया 6, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। आप देख रहे हैं मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 नहीं है तो 12 भी हमने लिख लिया। दोबारा देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 मिल चुका है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 लिख लिया। 12 2 जा 24, 24 भी लिख लिया। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, बीच में से कर रहा हूं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 लिख लिया। 2 2 जा 4, 4 भी लिख लिया। 2 3 जा 6, 6 भी। सारे नंबर हमने ढूंढ लिए। हार्डली 1 मिनट लगेगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप सारे के सारे फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं। हमने बिना कोई टेबल पढ़े इजिली हम लोगों ने फैक्टर्स ढूंढ लिए। टेबल्स पढ़ते तो पता नहीं कितना टाइम लगता है ना। फैक्टराइजेशन करिए और इन्हीं में से नंबर्स ढूंढ लीजिए, वही सारे नंबर्स आपके फैक्टर्स होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बहुत जल्दी से 108 का करता हूं, ठीक है। 108 इसको कर लेते हैं। 108 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। क्या थे 108 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 से करेंगे। तो 108 के फैक्टर्स हम लोगों ने कर लिए हैं। 108 के फैक्टर्स करने के बाद अब हमको फैक्टर्स ढूंढने। आइए ढूंढते हैं फैक्टर 1। तो सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर यहां से मिलेगा हमको 3,
राइट लेफ्ट साइड की लिख ली, अब राइट साइड से लिख लेते हैं। 9 लिखा जाएगा, 27, देन 54, देन 108, ये हमने लिख लिए। बट अभी कुछ नंबर्स छूट गए हैं। कौन कौन से? 2 2 जा 4, 4 नहीं है तो 4 लिख लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हो गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 लिख लीजिए, जो कि हमने नहीं लिखा है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 180 आएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 3 जा 108, तो 108 हम लिख चुके हैं। अभी हमें इन फैक्टर्स को अदल बदल के मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 लिख चुके हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 लिख चुके हैं, ठीक है। और बीच में से कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 नहीं लिखा है तो लिख लीजिए 6। 3 2 जा 6 या 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 लिख लिया है, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, बीच में से कर रहा हूं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो 18 हो गया। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 भी लिख चुके हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, सारे हो गए फैक्टर्स। हमने सारे फैक्टर्स ढूंढ लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द finding the prime factors, all the prime factors. Okay, I hope this video was helpful to you. Stay connected with me and thanks for watching. One more, मैं आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूं। क्वेश्चन आप लिख लिए। 36 का आप मुझे फैक्टर बताइए और 54 के, इन दो नंबर्स के आप मुझे फैक्टर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।